हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर जो है हमारा शेयर एंड डिविडेंड्स। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें शेयर एंड डिविडेंड्स का मतलब समझना होगा। ये चैप्टर वैसे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बोर्ड में इसका एक क्वेश्चन आएगा, पर वो क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझेंगे कि शेयर एंड डिविडेंड्स का मतलब क्या होता है। अब पहले शेयर्स का मतलब समझो कि मान लो एक कंपनी है, कंपनी जिसका नाम है ए, ठीक है। एक कंपनी है जिसका नाम है ए। अब इसको कुछ पैसे चाहिए जो इसने अपना प्रोडक्ट बनाना है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको इंक्रीज करने के लिए इसको कुछ पैसे चाहिए। और यहाँ पे एक बंदा बैठा है बी और सी, ये इनके पास जाएगा और इनसे पैसे मांगेगा कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आप मेरी कंपनी में क्या करो, इन्वेस्ट करो, मतलब कि आप मेरी कंपनी में पैसे लगाओ जिससे मैं जो है मैन्युफैक्चरिंग कर पाऊंगा। तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, हम पैसे लगा देंगे, लेकिन हमारा क्या फायदा होगा। ये कहते हैं कि हम पैसे तो लगा देंगे लेकिन हमारा फायदा क्या होगा। ये कहता कि जो मेरी कंपनी में प्रॉफिट होगा उसका मैं आपको 20% जो है, मतलब मेरी कंपनी का जो 20% हिस्सा है वो मैं आपको दे दूंगा। जो प्रॉफिट होगा वो 20% आप ले लेना सारी कंपनी में से। तो जो इनको 20% मिला वो हुआ कंपनी का शेयर, ठीक है। जो इनको 20% मिला वो हुआ कंपनी का शेयर। जैसे कि हम शार्क टैंक में देखते हैं कि आते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए और इतनी इक्विटी, तो वो क्या होता है, मतलब वो कंपनी का उतना पार्ट जो है वो उस इन्वेस्टर को दे देते हैं। नेक्स्ट मतलब है हमारा जो है डिविडेंड्स का। अब जैसे कि इनका जो प्रोडक्ट है वो बन गया और वो बिक भी रहा है, जो उस प्रोडक्ट्स में से जो एक साल में जो प्रॉफिट होगा उसे हम कहेंगे डिविडेंड। मतलब कि अब बी ने इस कंपनी पे इन्वेस्ट किया, बी के पास 20 शेयर्स हैं इस कंपनी के, ठीक है। 20% शेयर्स हैं इस कंपनी के। जो इस कंपनी को प्रॉफिट होगा एक साल में, उसका 20% प्रॉफिट किसको होगा, बी को। तो ये क्या हुआ, बी का डिविडेंड हो गया, ठीक है। ये हो गया बी का डिविडेंड। अब और टर्म्स है इसके रिलेटेड। सबसे पहली है हमारी मार्केट वैल्यू, दूसरी है फेस वैल्यू, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। अब कंपनी का एक शेयर है, मान लो वो है 20 रुपए का, कंपनी अपना एक शेयर बेच रही है 20 रुपए में। जैसे कि हम करते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं, तो वो क्या होता है कि हम वो कंपनी अपने शेयर्स बेच रही होती है कि 20 में 100 में, तो वो कंपनी अपने शेयर्स बेचती है। तो एक शेयर कंपनी का है 20 रुपए का, ये क्या होगी इसकी फेस वैल्यू। जो कंपनी अपने हिसाब से जो पैसे लगा के अपना एक शेयर बेच रही है वो होगी इसकी फेस वैल्यू। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। अब जो ये शेयर है ये मार्केट में कितने का बिक रहा है। अगर ये शेयर मान लो मार्केट में बिक रहा है 50 रुपए का, तो इसकी मार्केट वैल्यू होगी 50 रुपए, इसकी मार्केट वैल्यू होगी 50 रुपए। तो फेस वैल्यू क्या होती है, जो कंपनी अपना खुद का शेयर की वैल्यू निकालती है, जो कंपनी के हिसाब से निकले। लेकिन मार्केट वैल्यू क्या होती है, जो मार्केट होती है वो अपने हिसाब से उसका जो शेयर है, अगर कंपनी तो प्रॉफिट में जा रही है तो मार्केट वैल्यू ऑफ एक शेयर की इंक्रीज हो जाएगी, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो जो मार्केट वैल्यू एक शेयर की वो डिक्रीज हो जाएगी। अब ऐसे ही हमारे क्वेश्चन में कुछ टर्म्स आएंगे। पहला हो गया प्रीमियम, ठीक है, कि कंपनी का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है 20 रुपीज और उसका प्रीमियम है 30 रुपीज का। तो प्रीमियम का मतलब होता है हमारा प्रॉफिट, ओके। और नेक्स्ट टर्म आएगी डिस्काउंट, कि अब ये जो कंपनी का शेयर है इसकी फेस वैल्यू 20 है और ये 10 रुपए के डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो डिस्काउंट क्या होता है हमारा लॉस। डिस्काउंट जो हो गया वो हो गया हमारा लॉस।
तो अब हमने शेयर एंड डिविडेंड्स के जो चैप्टर है उसके हमने सारी टर्म्स देख ली। तो अब चलो हम उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो अब हम करेंगे कुछ हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन करने से पहले हमारे चैप्टर में दो मेन फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं दो मेन फॉर्मूलाज में हमारा सारा चैप्टर बेस है। फर्स्ट है एनुअल इनकम इज इक्वल टू, एनुअल इनकम का मतलब होता है जो डिविडेंड था हमारा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है। और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट क्या है कि मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अब इन्वेस्टमेंट का तो यही होगा, अब मान लो हमें पता करना है कि आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए। अगर एक शेयर की वैल्यू मार्केट में 50 रुपए है और आपने 10 शेयर खरीदे हैं तो 500 रुपए इन्वेस्ट किए, तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स ऑफ ₹20 इफ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। सबसे पहले गिवन लिख देते हैं क्या क्या है। सो गिवन में हमारे पास सबसे पहले है नंबर ऑफ शेयर्स जो कि है हमारे 60। नेक्स्ट है शेयर ऑफ ₹20, मतलब ये हमारी क्या दी हुई है, फेस वैल्यू जो है हमारी ₹20। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिविडेंड। अब रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है कि किस परसेंटेज पे, किस परसेंट पे जो है हमारी एनुअल इनकम इंक्रीज हो रही है, किस परसेंट पे जो हमारी एनुअल इनकम इंक्रीज हो रही है। तो नेक्स्ट है रेट ऑफ डिविडेंड विच इज इक्वल टू 9%। अब हमें पता क्या करना है, फाइंड द डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता था, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम के फॉर्मूले में देखो क्या सब कुछ दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, फेस वैल्यू दी हुई है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ, लगा दो फॉर्मूला एनुअल इनकम। अब आपको सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि फाइंड एनुअल इनकम, आपको दे सकते हैं फाइंड द डिविडेंड, और डिविडेंड हमने पढ़ा था इक्वल किसके होता है, एनुअल इनकम के। सो एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 60 इनटू फेस वैल्यू 20 इनटू, अब रेट दिया 9%। अब हम पता है परसेंटेज को कैसे लिखते हैं, 9/100। तो ये एक इससे गई, बन गया 12 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 108। तो जो हमारा एक साल में प्रॉफिट होगा वो होगा 108 रुपये, अगर हम एक 60 शेयर खरीदे 20 रुपये। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, इसको इरेज करते हैं पहले। तो अब हम आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, अशोक बाइज 50 शेयर्स। अशोक ने 50 शेयर खरीदे जिनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज, और फेस वैल्यू 100 रुपीज थी, पर जो उसको अशोक को जो अवेलेबल हुए, अशोक को जो मिले, कितने पे मिले, मतलब इसकी मार्केट वैल्यू क्या है 132, अशोक को मिले 132 रुपए पे। तो हमें क्या फाइंड करना है, इन्वेस्टमेंट पहले लिख लो, नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हमारे 50, नेक्स्ट फेस वैल्यू 100, उसके बाद अवेलेबल कितने पे हुए, ठीक है, अवेलेबल मार्केट वैल्यू इज 132। इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देख लो, मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। क्या हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं, हाँ जी। क्या हमारे पास मार्केट वैल्यू है, यस। तो फॉर्मूला लगा दो, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 50 इंटू 132, ये बन जाएगा हमारा ₹6600। तो अशोक ने जो है टोटल 6600 रुपीज जो है इन्वेस्ट किया। अब ये कहता अगर रेट ऑफ डिविडेंड 7.5% हो, एनुअल इनकम निकालो। सेम फॉर्मूला, एनुअल इनकम देखो पहले, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, हाँ है, फेस वैल्यू है, रेट ऑफ डिविडेंड है, रेट ऑफ डिविडेंड है।
ये रहा 7.5%। फॉर्मूला एनुअल इनकम इज इक्वल टू 50 इंटू फेस वैल्यू 100 इंटू 7.5 अपॉन 100, पॉइंट गया नीचे मल्टीप्लाई बाय 10, 100 से 100 कैंसिल, 10 से ये गया, ये बन गया हमारा 375। अब जो अशोक को जो है एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ 50 शेयर खरीदने के, वो हुआ 375। अब एक कॉन्सेप्ट समझो कि जो कंपनी है वो हमें जो प्रॉफिट देती है वो देती है जितनी वैल्यू पे कंपनी नंबर शेयर की वैल्यू निकाली थी। अब जैसे कि कंपनी ने यहाँ पे निकाली थी 100 रुपीज एक शेयर का, तो कंपनी जो है प्रॉफिट भी देगी 100 रुपीज पे। अब मार्केट में चाहे जो 1000 का बिके या 2000 का बिके या 132 का बिके, उससे कंपनी को कुछ नहीं लेना देना। कंपनी सिर्फ जो है अपना प्रॉफिट देगी वो फेस वैल्यू पे देगी, ठीक है। तो एनुअल इनकम जब भी निकालनी है तो याद रखना कि जो है हमारा फेस वैल्यू सबसे पहले है। अब हम 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं। तो अब हम कुछ और नए क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट है हमारा, मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड ₹29040 इन 15%। मिस्टर तिवारी ने जो मनी इन्वेस्ट की वो की है 29,040 इन रेट ऑफ डिविडेंड है हमारा 15%, ₹100 शेयर, मतलब जो फेस वैल्यू है वो होगी हमारी 100 एट ए प्रीमियम। अब मैंने बताया था कि जो प्रीमियम होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट, प्रीमियम ऑफ 20%। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। इन्वेस्टेड जो है हमारा ₹29040, नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ डिविडेंड जो है हमारा 15%, फिर है फेस वैल्यू विच इज इक्वल टू ₹100। अब हमें कैलकुलेट करनी है मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होगी 100 रुपीज के शेयर पे 20% का प्रॉफिट है। पहले प्रॉफिट निकाल लो, 100 इंटू 20/100, ये आ गया हमारा ₹20। सो मार्केट वैल्यू होगी हमारी ₹120, ठीक है। जो हमारी मार्केट वैल्यू होगी वो होगी 120। हमें पहले निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स आप किसी मर्जी तरीके से नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने कहा देखा होगा फॉर्मूला रेज हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड की। आपने सोचा कि एनुअल इनकम से निकाल लेंगे, लेकिन हमें एनुअल इनकम तो गिवन ही नहीं है, तो हमें किससे निकालना होगा कि जिसपे जो हमारी चीजें हैं वो गिवन हो। मार्केट वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ये आ गया 29040 इक्वल टू मार्केट वैल्यू 120 इंटू जो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो अब जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे इक्वल टू 29040 बाई 120, ये इधर कट हो गया, ये हमारा बन जाएगा 2904/12, ये 2 पे गया 24, 50 4 पे 48, 24 2 पे गया, ये आ गया हमारा 242। तो जो हमारे शेयर्स हो गए वो हो गए हमारे 242 शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर हो गए 242। इससे चेक करो 242 सही है। जो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो गए वो हो गए हमारे 242। अब हमें निकालना है इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है हमारा एनुअल इनकम, ठीक है। इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एनुअल इनकम। तो अब हमने एनुअल इनकम निकालनी है। एनुअल इनकम विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढ लिए 242, रेट ऑफ डिविडेंड 15/100, फेस वैल्यू 100। तो अब ये हो गया हमारा
100 कैंसल, 242 इंटू 15, 5 टू 10, 5 से 20, 1 2, तो ये बन गया 0362, ये हो गया हमारा इक्वल टू ₹2630, ये आ गया हमारा एनुअल इनकम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला देखो क्या होता है, एनुअल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है कि आपकी जो एनुअल इनकम है अपॉन कितने इन्वेस्ट किए इनटू 100। अब निकालो रेट ऑफ रिटर्न, एनुअल इनकम कितनी है भाई 2630 अपॉन इन्वेस्टमेंट 29040 इंटू 100, 00 कैंसिल होगी। अब ये कट हो जाएगा, ये जाएगा हमारा 2904 अपॉन 263, ये बन पे गया 263, तो ये जाएगा 274, तो पॉइंट्स में आ जाएगा। तो जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न होगा वो होगा हमारा 26300 अपॉन 2904। इसको फर्दर कैलकुलेट करके हमारा पॉइंट्स में जो है वो रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पर अगर आपको इस सारे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन नंबर बस आप डाल दीजिए, मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जो होगी शेयर एंड डिविडेंड का डाउट सेशन, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारे आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन, जो है अजय ओन्स 560 शेयर्स। हमें सबसे पहले पता है नंबर ऑफ शेयर्स which is equal to 560 of a company, face value of each share, face value हमें दी हुई है सीधी सीधी जो है 25। कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने यहाँ पे दिया हो कि डिविडेंड कितना है तो एनुअल इनकम इतनी होगी। ये जब परसेंटेज में दिया होता है ये होता है हमारा रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो हमने डिविडेंड कैलकुलेट करना है, देखो वही होगी थी ना कंफ्यूजन, हमें कैलकुलेट करनी है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम तो देखो एनुअल इनकम का नंबर ऑफ शेयर्स है भाई, फेस वैल्यू है, रेट ऑफ डिविडेंड है, लगा दो फॉर्मूला 560 इंटू 25 इंटू 10 100, ये जो है ये गया 14, ये जाएगा 140, 1400 इज द इन्वेस्टमेंट। चेक कर, हाँ ठीक है। तो जो हमारी 1400 हुई वो होगी हमारी एनुअल इनकम। तो बस आज की वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब